आखिरकार माँ कामाख्या का इतिहास क्या है? अच्छा सर, ये कर्ण पिशाचिनी क्या है सर? सर, ये तांत्रिक की देवी कौन है? स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। तो गाइस, आज मैं आई हूँ इस पावन भूमि माँ कामाख्या देवी गुवाहाटी असम से। तो आज हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हैं अनिश शर्मा जी, एस्ट्रोलॉजर है सर। तो सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना कीमती समय लेकर मेरे पास आए हैं, आप उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सर, आज आप बताइए इस पावन भूमि के बारे में, यहाँ के रहस्यों के बारे में, क्योंकि मैंने भी सुना है कि गुवाहाटी में बहुत सारे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं। तो सर, आप बताइए आज माँ कामाख्या के बारे में थोड़ा, हमारी यूथ को थोड़ा सा सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए, उन लोगों को जुड़ना चाहिए, हम जैसे बच्चों को सनातन धर्म में। तो सर आप बताइए, शुरू करते हैं सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या का मंदिर नीलांचल पर्वत पे स्थित है जी। जो कि 51 शक्तिपीठों में से सबसे श्रेष्ठ शक्तिपीठ माँ कामाख्या माना गया जी। और यहाँ पे किसी भी कार्य को लेके, कोई भी कार्य आपको करना हो, किसी भी आपकी इच्छा शक्ति हो, कोई भी आप पे मन के कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, तो माँ कामाख्या के मंदिर में आप आइए और अपना कार्य पूर्ण कीजिए। माँ कामाख्या की शक्ति के अनुसार माँ सभी की कार्य को पूर्ण करती है। और जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था जी, तो राजा दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रण किया था, निमंत्रण दिया था, सभी देवता आए थे, और वहां पे भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था। तो जब ये बात माँ भगवती सती पार्वती को पता लगी तो उन्होंने सोचा कि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, तो वो अपने पति से पूछा कि मेरे पिताजी के वहाँ पे यज्ञ हो रहा है, आप भी चलिए। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, जहाँ पे निमंत्रण नहीं हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो वो तो सती बोली कि मेरे पिताजी का घर है, मैं तो वहाँ पे जाऊंगी। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम वहाँ चली जाओ जी, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो माँ पार्वती अपने पिताजी के घर में आई, यज्ञ चल रहा था, देवताएं वहाँ पे बैठे थे, सभी मंगल गीत हो रहा था। तो वहाँ पार्वती माँ ने देखा तो वहाँ पे भगवान शिव का आसन नहीं था। तो वो गुस्से में आ गई, और वो गुस्से में इतनी आ गई कि जो यज्ञ चल रहा था उसी में अपना देह वहाँ पे त्याग दिया जी। तो देह त्याग दे रहे भगवान भोलेनाथ को ये बात पता चली, ये क्या हुआ, सृष्टि का ये क्या हो गया। तो उन्होंने अपने व्याकुल हो गए वो, और सती को उठा के अपने कंधे पे रख लिया और चक्कर काटने लग गए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ऐसे चक्कर काटने लगे तो धरती तो उथल पुथल होने लगे। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह को काटना चालू कर, तो 51 टुकड़े हुए थे। और जो अपने गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पे जो टुकड़ा वो गिरा था, जो माँ का योनि गर्भगृह है, वो यहाँ पे गिरा था। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे सबसे श्रेष्ठतम इसलिए माना गया है कि योनि गर्भगृह यहाँ पे स्थित है। अच्छा जी, इसीलिए यहाँ पे सबसे श्रेष्ठतम अपना शक्तिपीठ माना गया है। और आज तक मान्यता ये चल रही है कि माँ कामाख्या के दरबार में जो भी भक्त आया है उसी की कामना पूर्ण हुई है जी। और माँ भगवती सभी की कामना पूर्ण करती है। और पास में ही ब्रह्मपुत्र नदी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे उमानंद भैरव मंदिर है। उमानंद भैरव नाम से मंदिर है।
अच्छा, तो मान्यता ऐसी है कि माँ कामाख्या के जाने के बाद में उमानंद भैरव भी जाना जरूरी है। जरूरी है। जरूरी है कि मान्यता ऐसे बता रही है कि कामना पूर्ण करने के लिए दोनों मंदिरों में जाना जरूरी है। और आज तक देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग आते हैं, तो वो उन्हीं की सभी की कामना पूर्ण होती है। माँ भगवती सभी की कामना पूर्ण करती है। जी। जी। तो सर ये जो मैंने भी सुना है यहाँ पे माना गांव जो है जी। उसका क्या रहस्य है सर? मयोंग गाँव में गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। अच्छा, और तंत्र का गढ़ मानते हैं, मान्यता अनुसार, पौराणिक मान्यता अनुसार मानते हैं मयोंग गाँव में तंत्र का गढ़ है। गढ़ है। मतलब वहां पे इम्पॉसिबल नाम नहीं है। कोई भी आपको कार्य वहां पे करना हो, सिद्धि प्राप्त करनी हो, तंत्र मंत्र यंत्र जो भी आपको करना हो, वहां पे आज तक पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हुई है। पूर्ण सिद्धियां वहां पे प्राप्त हुई है, आज भी स्थित है। आज भी स्थित। आज भी स्थित है। आज भी वो स्थित है। और तांत्रिकों का गढ़ वही माना जाता है। जैसे ब्लैक मैजिक, जी, तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, किसी को भी कोई, किसी की कोई शक्ति हो, किसी का कोई भी कार्य हो, नहीं हो रहा है, तो वहां पे जाके पूर्ण होता है। ओके। अच्छा सर, ये तंत्र कितने प्रकार के है? तंत्र 2 प्रकार के बताए गए, एक वाम मार्गी तंत्र, एक दक्षिणा मार्गी तंत्र। जिसमें वाम मार्गी तंत्र है वो बड़ा ही कठिन है। और आजकल के जो तंत्र में जो मानते हैं कि हमको तंत्र सीखना है, सबसे मेन बात है कि बिना गुरु के तंत्र में जाना उचित नहीं है। अच्छा, श्रेष्ठ गुरु हो तो ही तंत्र में जाना उचित। क्या तंत्र के बगैर हमारा जीवन नहीं? जीवन क्यों नहीं है? तंत्र के बगैर जीवन बहुत अच्छा है। आदिकाल सनातन धर्म में वैदिक ही चलता आ रहा है, वैदिक ही चलता आ रहा है। तो वैदिक में तो सनातन में आज तक वैदिक पूजा पाए नित्य कर्म जो भी हम करते हैं वैदिक कार्य करते हैं। और तंत्र भी एक जीवन है, अघोर पंथ भी एक जीवन है। जी, जी। और तो ये नहीं कि तंत्र गलत है, किसी पे गलत करना गलत है, करना गलत है। करना गलत है। तंत्र से अच्छे कार्य ही करते हैं। बुरा क्यों हो गया कि तंत्र के माध्यम से किसी का बुरा कर दिया जी, तो तंत्र बुरा हो गया? न कि ये कोई बात नहीं है। तंत्र शिव के माध्यम से, मतलब जो शिव दाता है, जी, मतलब जो अघोरी होते हैं वो शिव को मानते हैं, वो शिव को मानते हैं। शिव को मानते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो तंत्र करते हैं। तो तंत्र बुरा नहीं है। जीवन में ये नहीं बोल सकते कि तंत्र के बिना जीवन अधूरा है, नहीं। आप कर सकते हैं, वैदिक कर सकते हैं, तंत्र कर सकते हैं, जीवन अपना पूर्ण है। अच्छा सर, एक चीज पूछनी है, जो आजकल यूथ जो है ज्यादातर, जी। ये वशीकरण क्या है? देखो, ये भी एक तंत्र की एक विद्या है। तंत्र की एक विद्या है, वशीकरण देता है, मतलब किसी को वश में करना, किसी की मानसिक स्थिति को अपने ओर मनाना। कोई बात नहीं मान रहा है तो अपनी बात को समझाने का तरीका मतलब नहीं मान रहा है, तो उसी को नाम देते हैं वशीकरण। वशीकरण, क्या ये सही है? वशीकरण, हाँ। आज के माध्यम से वशीकरण चलता है, चलता आ रहा है। इसी से कार्य होते हैं। और अपना कार्य करने के लिए किसी के दिमाग को वश में करना, किसी इंसान को अपने वश में करना, इसी को ही वशीकरण कहते हैं। जी। नहीं, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये मतलब आजकल जो यूथ पीढ़ी है, जैसे कोई लड़का है, अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो वो डायरेक्टली कोई बाबा के पास जाता है और वशीकरण के लिए जी बोलता है? जी। ये विशेषकर अभी चल रहा है कि ज्यादा चल रहा है कि नहीं वशीकरण करवा दो। हाँ, वही चीज हर मैं किसी आपसे के लिए पूछ रही हूँ। वशीकरण करवा दो। देखो, जायज होना ही वशीकरण है। ऐसे नहीं कि हर कार्य के लिए वशीकरण करवा दो। जी, इससे बहुत सारे हमारे पास में भी आते हैं कि गुरुजी हमको ये लड़की पसंद आ गई, जी, हमको लड़की पसंद आ गई, हमको ये इसके वशीकरण करवा दो। तो देखो, हर कार्य के लिए वशीकरण नहीं होता है। अच्छा, मतलब सही चीज के लिए वशीकरण है, सही चीज के लिए ही वशीकरण है, गलत लेकिन चीज में- अन्यथा गलत चीज के लिए वशीकरण नहीं है। और
जो वशीकरण करते हैं तो हमारे गुरुजी का आदेश भी ऐसे रहता है कि ये चीज आपने सीखी है तो अच्छे कर्म के लिए ही इसको करना है नहीं कि बुरे कर्म के लिए इसको करना है। किसी के घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए जी हाँ, अच्छे जीवन के लिए इसको आप काम में लीजिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा सर, ये कर्ण पिशाचिनी क्या है सर? बहुत सुना है इसके बारे में, क्या है ये? देखो, एक तंत्र के माध्यम से कर्ण पिशाचिनी एक सिद्धि है जी। जो सिद्धि हम करते हैं उनको दिया गया कर्ण पिशाचिनी नाम दिया गया। अच्छा। तो कर्ण पिशाचिनी में क्या होता है, एक अलौकिक शक्ति होती है जो जातक के कान में आके वो बात बताती है। अच्छा। सिद्धि के माध्यम से जातक के कान में अलौकिक शक्ति आके बताती है भूत भविष्य वर्तमान में क्या चल रहा है। अच्छा। क्या चल रहा है तो जातक को पहले ही पता लग जाता है कि आपका नाम क्या है। अच्छा। आप किस काम के लिए यहाँ पे आए हो, क्या आप करने वाले हो, तो उसमें कर्ण पिशाचिनी आपको बताती है। एक अलौकिक शक्ति है वो जो अपने आप के कान में आके बता देगी कि आपका नाम भावना जी है, आपका नाम ये है, आप ये काम करते हो, इस कार्य के लिए आपने आगे ये कार्य करने के लिए आए हैं। तो ये सिद्धि होती है श्रेष्ठ गुरु शमशान सिद्धि। श्रेष्ठ गुरु शमशान सिद्धि तंत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना भी यही है कि आपको जब तक कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिले तब तक ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, वरना इसका इंजाम भी बुरा होता है। कर्ण पिशाचिनी का। जी। तांत्रिक की देवी कौन है? तंत्र की देवी माँ तारा को माना जाता है। सबसे सर्वप्रथम तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, जैसी कुल देवी होती है उसी प्रकार तंत्र की देवी माँ तारा को माना जाता है। और माँ तारा को मान के अगर तंत्र किया जाए तो वो तंत्र सक्सेसफुल है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अच्छा सर, जैसे अगर कोई गुवाहाटी आए तो यहाँ पे कौन कौन से मंदिर स्थित है जिनको हमें पता भी होना चाहिए और हम दर्शन भी कर सकते? जी। देखो, अपने नीलांचल पर्वत में 10 महाविद्या का मंदिर स्थित है। माँ कामाख्या मंदिर तो स्थित है ही, उनके अलावा 10 महाविद्या का मंदिर यहाँ पे स्थित है। तो माँ त्रिपुर सुंदरी देवी, माँ भैरवी, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ कमला, माँ श्यामा, माँ दुमावती, तो 10 महाविद्या का मंदिर यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे 10 महाविद्या की पूजा भी विशेष रूप से होती है। अच्छा। होती है। और नवरात्रि में मतलब विशेष करके पूजा यहाँ पे होती है शत्रुओं के लिए। अच्छा। कोर्ट कचेरी के लिए माँ बगलामुखी की पूजा यहाँ पे होती है। माँ बगलामुखी की पूजा होती है। और यहाँ पे अपने कार्य भी सबके पूर्ण होते हैं। अच्छा, जैसे आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जी। किसी की शादी नहीं हो रही है जी। उसका क्या है उपाय है? देखो, किसी के विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्या आ रही है, तो नवरात्रि में और यहाँ पे तो माँ भगवती तो साक्षात बैठी है। माँ भगवती तो साक्षात यहाँ पे बैठी है। माँ भगवती ऐसे ही सभी की कामना पूर्ण करते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊं कि नवरात्रि के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन करवाने से और उसमें संपुटित पाठ करवाने से, उसमें संपुट लगता है शादी का, ठीक है, और वो करवाने से जातक जो भी हो, लड़का हो लड़की, तो शादी का कार्य हो जाता है। जैसे कि किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कार्य में प्रॉब्लम है, तो कोई बाधा आ रही है कोई कार्य में करने के लिए कि वो बाधा मतलब कार्य हो नहीं रहा पूरा जी, तो उसमें हम लोग करते हैं कि नवरात्रि के अंदर और भी अदर दिनों में भी करते हैं। माँ भगवती तो यहाँ पे शक्तिपीठ है, यहाँ पे तो हमारा कार्य सब पूरा होता ही है। तो उसमें क्या है, दुर्गा सप्तशती में संपुटित पाठ करते हैं हम। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जैसे कि जीवन में जातक के जो बाधा है और आने वाली बाधा है उसको माँ भगवती आप मिटाइए और दरवाजे रास्ते खोलिए और अपना कार्य करवाइए, तो माँ भगवती उनका कार्य पूर्ण कर। और अम्बुवासी मेला 22 जून से लेके 25 जून तक अम्बुवासी मेला लगता है। तो यहाँ पे 10 से 15 लाख श्रद्धालु
यहाँ पे देश विदेश से आते हैं। अच्छा 10 से 15 लाख श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं आते हैं। और माँ भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। उस समय क्या होता है कि आपने जैसे राम राम की माला आपने चालू कर दी, राधे राधे की माला आपने चालू कर दी, श्री कृष्ण राधे जो भी आपके मन में, आपने हनुमान चालीसा आपने पढ़ना चालू कर दिया। तो उस 3 दिवस में आप जब यहाँ पे आएंगे और वो हनुमान चालीसा भी आप पढ़ेंगे तो आपको सिद्ध हो जाएगा। न कि ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वहाँ पे तो तंत्र कार्य ही होता है, तांत्रिकों का कार्य होता है तो उन्हीं को सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है, उन्हीं को तो होती है, लेकिन मैं वैदिक आदमी हूँ एक, तो वहाँ पे आके मैं हनुमान चालीसा करूंगा तो वो भी मेरा सिद्ध हो जाएगा, स्वीकार सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद में मैं कहीं भी करूँ तो मेरा कार्य सिद्ध बन जाएगा। जी। तो 3 दिन में यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और जब उसके बाद में मेला पूर्ण होने के बाद में वहाँ पर यहाँ पे जो वस्त्र दिया जाता है अच्छा प्रसाद के रूप में, जी। प्रसाद के रूप में पंडित जी द्वारा वस्त्र दिया जाता है, तो उनसे भी अपनी कामना पूर्ण वो होती है। अच्छा सर, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मुझे खुद होती है ये जी, जी, ये जी। जो नजर क्या लग जाता है, इसका कुछ थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी उपाय बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो नजर ऐसी चीज है, किसी को भी लग सकती है नजर। अच्छा, अपने आप को भी नजर लग सकती है। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं ये काम कर दिया, हाँ खुद की नजर भी खुद को लग जाती है। हो जाता है सर, मेरे साथ जी, भी जी, होता है जी। ऐसा। खुद की नजर भी खुद को लग सकती है। जी तो नजर का आपको मैं एक बहुत बढ़िया अच्छा टोटका बता, देखो नींबू मिलता है बाजार में, जी। नींबू तंत्र कार्य में सबसे मेन माना गया है। अच्छा जी, तो आप एक काम कीजिए कि नींबू ले लीजिए जी। और अपने ऊपर से 7 बार उसको क्लॉकवाइज उतार लीजिए। Clockwise। हाँ, उतार लीजिए। उसके बाद में उसको काट के 4 भाग कर लीजिए। उसका चाकू से इसको काट के 4 भाग करके उसको कहीं रास्ते में फेंक दीजिए, कहीं भी। कहीं भी फेंक। और कोई पर्टिकुलर दिन है इसके लिए या नहीं। कभी भी? कोई भी दिन, नजर तो कई दिन लग जाएगी। हाँ वही। संडे को लगी, मंडे को लगी, ट्यूसडे को लगी, तो दिन रुकेंगे तो बाद में नजर नहीं उतरेगी। जी तो आप जब भी चाहे उसको फेंक दीजिए, नजर का बहुत अच्छा उपाय है। नजर का ये हो गया। उसके बाद में दूसरा उपाय मैं बताता हूँ आपको कि जो लाल मिर्ची आती है, मिर्च आती है, हाँ जी, साबुत सूखी वाली सूखी वाली साबुत मिर्ची आती है, तो 7 मिर्ची ले लीजिए आप। 7 में मिर्ची लेके और अपने ऊपर के वार के ऊपर से उसको जला दीजिए, उसको जला दीजिए। जला दीजिए, नजर तुरंत आपकी खत्म हो जाए। अच्छा जी। अच्छा सर, किसी का जैसे काम नहीं बन रहा है तो वो कैसे बनाए? हाँ, ये जरूर, मतलब किसी को बहुत साल से किसी के मन में है कोई कार्य है, वो कार्य नहीं हो रहा है, जी तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन आप 7 बतासे होते हैं, बतासे, मीठे बतासे, जी वो लीजिए और बहते हुए पानी में डाल दीजिए। 11 मंगलवार आपको ये करना है और आपका कार्य जो भी कार्य हो वह कार्य आपका बन जाएगा। अच्छा सर, जैसे अगर आजकल क्या होता है ना, लोगों का मन मुटाव कुछ ज्यादा हो गया है, जी, 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 तो रिलेशन टूटने में या बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। जी, जी, तो उस चीज को, क्योंकि एक तरीके से तो होता है कि एक तरफ से वो रिलेशन सुधारना चाहता है, जी, जी, बट सामने वाला वो चीज नहीं चाहता कि वो चीज ठीक हो, जी। तो वो उसके लिए कोई उपाय है? देखिए, किसी का भी कोई रिलेशन खराब हो गया जी तो उसके लिए मैं बताता हूँ, शिव मंदिर में आप सुबह उठिए, बढ़िया वस्त्र नहा धो के जाइए शिव मंदिर, नंगे पाँव जाइए आप, नंगे पाँव शिव मंदिर जाइए और वहाँ पे दूध में चीनी मिला के मिश्रित अच्छा और शिव भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और अपनी कामना वहाँ पे भगवान को सुना दीजिए। गारंटी से आपका कार्य हो जाएगा, मन मुटाव नहीं रहेगा। अच्छा सर, आजकल को ज्यादा भूतों का बहुत ज्यादा चल रहा है, जी, 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 प्रेत पिशाच इन सब का कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो क्या इनका भी कोई तंत्र है जी, कैसे नहीं? इनको मिटाने का? मतलब क्या होता है कि देखो, आत्मा, भूत जी किसी इंसान में नेगेटिव एनर्जी के अनुसार चला जाता है अंदर, तो ऐसे केस बहुत आते हैं, ऐसे इस प्रकार के केस बहुत आते हैं
कि गुरुजी इसमें तो कुछ हो गया, मतलब रात को उठ के चलने लग जाता है, किसी की बात नहीं मानता है, कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये भी एक विद्या है तंत्र की, ये भी एक विशेष विद्या है। तो उसके माध्यम से वो विद्या हम कार्य करते हैं तो वो भी एकदम ठीक होता है। आत्मा अपनी जगह जाती है, आदमी अपनी जगह ठीक रहता है, ठीक रहता है सब कुछ। और क्रिया भी सब कुछ है, क्रिया के आधारित ये सब कार्य चलता है। मतलब भूत प्रेत होते हैं। हाँ होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, तो उनको निकालना ही पड़ता है, लेकिन वो क्रिया के माध्यम से ही दूर जाता है। क्रिया के माध्यम, क्रिया के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से होता है। सिद्धि के माध्यम। जी अच्छा सर, ये वास्तु दोष कैसे लगता है, क्या है वास्तु दोष? जी, वास्तु दोष में बताऊँ आपको, सबसे बेस्ट अगर किसी घर में वास्तु दोष हो तो उसको मिटाने का उपाय बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो मोरपंख होता है, हाँ, मोरपंख आप अपने मेन द्वार पे लगा दीजिए, जी, उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और बहुत हद तक वास्तु दोष खत्म होगा। मेन गेट पे? हाँ, मेन गेट पे मेन डोर। और सुबह शाम जब आप मंदिर में पूजा करते हो जी तो ठीक है, उसमें 2 कपूर की टिकिया और 2 लौंग जी, वो जलाइए, एक जोड़ा ना? एक जोड़ा। जी, तो उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी राइट। मिलेगी और बहुत ही बेस्ट उपाय है। करिए, वास्तु दोष। हाँ करके देखिए, बहुत अच्छा उपाय है जी। और सर, अब तो तंत्र की बातें चल ही रही हैं हमारे पॉडकास्ट पर, तो कुछ और नया जो आपको पता हो माँ कामाख्या के बारे में, जो हमारे ऑडियंस को आप। देखो, तांत्रिक तंत्र के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे कामाख्या मंदिर में तो बहुत सारे अद्भुत रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य हैं, मतलब उनको मैं बोल नहीं सकता, अनंत है, अनंत है। मतलब यहाँ पे हर कार्य सिद्धि के लिए आप कुछ भी करवा सकते हैं, आपका कार्य सिद्धि होगा। माँ भगवती की ऐसी आशीर्वाद है, ऐसी कामना है कि सभी का कार्य पूर्ण होता है, अनंत है, अनंत कोटि के। तभी हम तो बारंबार प्रणाम करते हैं माँ भगवती को, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जी, कि सभी के कार्य माँ भगवती सफल करे। चलिए, तो पॉडकास्ट अब यहीं पर ही खत्म करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, तो गाइस अगर आपको दोबारा बुलाना हो तो बताइए, हम सर के साथ में एक और नेक्स्ट पार्ट करें, ताकि हम भी माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए बार बार गुवाहाटी आते रहे और सर से हमारा पास में इंटरव्यू होता रहे। तो करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर खत्म। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जय माँ कामाख्या, और सभी भक्तों की कामना माँ भगवती पूर्ण करे। बिल्कुल करेगी आपने बोल दिया, बिल्कुल करेगी। चलिए, पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।